नीट एग्जामिनेशन से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी एक बार के लिए हैरान रह जाइएगा। नीट स्टूडेंट का सेंटर अबू धाबी में रखा गया। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको तफसीर के साथ बताते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि पिछले दिनों में नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक होने की वजह से वापस से कैंसिल हुए थे और 21 जून यानी कल के रोज़ वापस से नीट एग्जामिनेशन नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन रखा गया है। उसी को लेकर नागपुर से ये मामला सामने आया, जहां 18 साल के एक बच्चे जिसका नाम मोहम्मद तालिब बताया जा रहा है, उसने अपनी री एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया, अपना एडमिट कार्ड जनरेट किया। उसने अपने सेंटर के ऑप्शन में महाराष्ट्र की 3 जगहों को अपने ऑप्शन में रखा और जब एडमिट कार्ड आता है तो उसका पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि उस एडमिट कार्ड में जो उसके 3 ऑप्शन थे वो उसके शहर, उसके स्टेट में से उसने चुने थे, लेकिन जो सेंटर आया था वो उसके शहर से करीबन 2500 किलोमीटर दूर एक दूसरे देश यानी कि अबू धाबी में रखा गया था। यानी इतनी बड़ी गलती एनटीए की तरफ से बार बार नीट एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिल रही है। जहां पे ये मामला जब सामने आया तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और विवादों के घेरे में आ गया और एनटीए पे दोबारा से सवाल खड़े होने लग गए। जब माँ बाप ने वो एडमिट कार्ड में दूसरे देश का नाम देखा तो वो परेशान हो गए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब कुछ ही दिन बचे हैं और अब तो एग्जामिनेशन कल के रोज़ ही है। उसको लेकर उनके पास ना ही तो पासपोर्ट था, ना ही अबू धाबी जाने का वक्त था, तो वो मसला लेकर एनटीए पहुंचे, एनटीए के ऑफिस पहुंचे। वहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई और एनटीए ने ये कंप्लेन उनकी तब मानी, जब एनटीए ने ये गलती अपनी तब कबूल की जब ये सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। और उसके बाद जब एनटीए के ऊपर सवाल खड़े होने लगे, सवालों के घेरे में वापस एनटीए आ गया, तब जाके एनटीए ने ये कबूल किया कि सिस्टम में ग्लिच की वजह से ये एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से सेंटर अबू धाबी शो हो रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होती तो क्या फिर एनटीए ये गलती कबूल नहीं करता और एक बच्चे का साल दोबारा से बर्बाद हो जाता? क्योंकि अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो नीट हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसकी तैयारी में बच्चे लाखों रुपए कोचिंग सेंटर्स में देते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके हज़ारों सपने होते हैं, उनके माँ बाप के अरमान होते हैं जिनको लेके वो नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं। लेकिन पेपर लीक जैसे मामले और एनटीए की जो ऐसी छोटी मोटी जो ग्लिच आती है, छोटी मोटी भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला था। अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो एक मासूम की फिर से जो फ्यूचर है वो दांव पे लग सकता था और उसको, उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी जितनी मेहनत थी वो सब कुछ उस पर पानी फिर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा एनटीए से एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, जिसको बाद में एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारे सिस्टम में ग्लिच था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट पेपर का पूरा डिपार्टमेंट संभालती है, उसको लेके चलती है, अगर वो ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करने लगे और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने लगे तो बच्चे किस तरीके से भरोसा करेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से पैदा होगा? और इसके ऊपर सवाल खड़े होना लाजमी है और एनटीए को अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मामला सामने नहीं आया है। एनटीए ने इससे पहले भी बहुत बार ऐसी बहुत सारी भूल चूक की है। पेपर लीक जैसे मामले सामने आए हैं जिसमें लाखों बच्चों के फ्यूचर को दांव पे लगा दिया जाता है। तो इस खबर के वायरल होने के बाद कम से कम एक बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होने से बचा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।